बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे जी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग के तौर पर बहुत अहम है। उसने कहा है कि आपने फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करना है, जबकि एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू दी हुई है। इसमें उसने आपको ये नहीं कहा कि आपने कौन सा प्रूव करना है, प्रूव का उसने नहीं बताया। तो हम इसका जहां तक मुमकिन हो सके बाय चेन रूल के मेथड से इसका जवाब निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय चेन रूल। यहां पर देखिए इसका भी सब्स्टिट्यूशन टी है और इसमें भी टी है, तो हम डी वाई ओवर डी एक्स लिख लेंगे। हमें पता है कि डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होता है जी, यहाँ पर हम दो लकीर लगा लेंगे, यहाँ पर ऊपर डी वाई और नीचे डी एक्स आ जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर डी टी हो जाएगा, यहाँ पर भी डी टी हो जाएगा। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। सबसे पहले हम एक्स को डिनोट करते हैं जी, एक्स की हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों डी टी ओवर डी एक्स जो है वो बराबर होगा डी ओवर डी टी। ठीक है, ब्रैकेट यहां पर आ जाएगा ए, और यहां पर है उसका बच्चों कोस टी प्लस यहां पर है साइन टी। ठीक है जी। अब यहां पर ये वैल्यू ए एज अ कांस्टेंट है, तो ए जो होगा वो बच्चों बाहर आ जाएगा, और यहां पर हम इसे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कोस टी। क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर इसका डेरिवेटिव इसके अलग लिखेंगे और इसके साथ अलग लिखेंगे, जो कि है डी ओवर डी टी बच्चों साइन टी है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, कोस का डेरिवेटिव है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ठीक है जी। और फर्दर उसके एंगल का डेरिवेटिव, इसका आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा, टी एंगल इसका टी है, और जब इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू टी है तो वो 1 आ जाएगा, इसलिए हम लिखते नहीं है, प्लस आ जाएगा। कोस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? कोस टी होता है। ठीक है, तो कोस टी आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा, लेकिन हमारे पास यही कंडीशन वैलिड है डी टी ओवर डी एक्स। तो यहां पर एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम निकालेंगे जी डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां पर मैं उसे लिख देता हूं डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है जी। t के साथ करेंगे तो फिर क्या होगा जी, यहां पर बच्चों आ जाएगा d ओवर डी टी, यहां पर y आ जाएगा, बराबर होगा जी d ओवर डी टी। ठीक है जी। अब यहां पर a आता कांस्टेंट है, तो हम a को शुरू में ले आते हैं, और साइन t पर अलग से हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करवा देते हैं। माइनस आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा, dt आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा t डॉट, यहां पर आ जाएगा cos t आ जाएगा। ठीक है जी। यहां से आपको समझ आ गई होगी कि हमने दो स्टेप एक साथ किए हैं। अब अगला जो प्रोसीजर है, इससे अगले स्टेप हम यहां पर करेंगे। ठीक, डी टी बराबर होगा जी, यहां पर बच्चों a है ब्रैकेट, यहां पर है d ओवर डी टी, यहां पर बच्चों साइन टी है जी, और यहां पर अब क्या करेंगे डॉट, यहां पर अब हम क्या करें जी, अब यहां पर हम ना फार्मूला लगाएंगे। हम यहां पर फार्मूला लगाएंगे जी, प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट रकम एज इट इज, सेकंड का जब डेरिवेटिव लेंगे कोस का तो वो आ जाएगा माइनस साइन टी आ जाएगी। ठीक है जी। फर्दर जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो टी का टी आ जाएगा। फर्स्ट रकम एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस आ जाएगा जी, सेकंड एज इट इज आ जाएगी। जब फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसे हम बड़ी ब्रैकेट से डिनोट कर देते हैं। ठीक है जी। अब क्या होगा जी, अब यहां पर देखें जाए तो साइन टी, अब साइन टी के जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई ओवर डी टी बराबर होगा ए बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पर साइन टी है जी, साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो बच्चों होता है कोस होता है, तो यहां पर मैं इसे लिखता हूं कोस टी आ जाएगा। अब ये टी जो है शुरू, इसे हम छोटी ब्रैकेट में लिख देते हैं जी, माइनस टी साइन टी प्लस यहां पर बच्चों आ जाएगा कोस टी। ठीक है जी, ये वैल्यू आ चुकी। ठीक है जी। अब क्या होगा जी, अब यहां पर ये कोस है, यहां पर माइनस है, अब ये माइनस इस ब्रैकेट के जितनी भी
टर्म्स हैं उनकी जो साइन है वो तब्दील कर देगी। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों डी वाई ओवर डी टी बराबर होगा, यहाँ पर बच्चों a आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास cos t आ जाएगा। इसे नेगेटिव, ये इस नेगेटिव को यहाँ पर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगी जो कि t साइन t आ जाएगा और ये नेगेटिव इस cos को पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगी और यहाँ पर बच्चों cos t आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये a जो है वो इससे मल्टीप्ली हो जाएगा। तो ये बन जाएगा जी ए टी साइन टी। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए जी, यही वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है जी, यहां तक हमारी वो वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहां पर देखें इस x में डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t है बच्चों। यहां पर हमें ऊपर x लिखना था, ये मेरी मिस्टेक हुई है, यहां पर बच्चों t आना है। ठीक है जी, यहाँ ऊपर x आना है, नीचे t आना है। ठीक है, और इस हिसाब से जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसके ऊपर बच्चों 1 आ जाएगा। तो जल्दी में मैं भूल गया था। ठीक है जी, यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट x लिया है विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि इस x का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t के अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से x ऊपर आना था, t नीचे आना था। ठीक है जी, बाकी हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और इसे मैं कंसीडर कर देता हूं हमारी ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की रूह से क्या होगा जी। अब यहाँ पर देखें डी वाई ओवर डी एक्स है, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा जी। अब यहाँ पर डी वाई ओवर डी टी है, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू क्या है बच्चों, ए टी साइन टी डॉट, और यहाँ पर डी टी ओवर डी एक्स की जगह पर ये वाली वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू मैं एज इट इज लिख देता हूं। 1 ओवर ए है और यहाँ पर है माइनस ब्रैकेट माइनस, यहाँ पर बच्चों साइन टी है। ठीक है, प्लस कोस टी है। ठीक है, अब इस a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, बाकी जो वैल्यू बचेगी हम उसे ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो बराबर होगा बच्चों टी डॉट, यहाँ पर आ जाएगा साइन टी ओवर, अब ये पॉजिटिव का कोस है, हम इसे शुरू में ले आते हैं जी। तो यहाँ पर मैं इसे लिख दूंगा, इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ कोस टी माइनस, यहाँ पर मैं लिख दूंगा बच्चों साइन टी। ठीक है जी, तो यही तो इसका फाइनल आंसर है। इससे आगे उसने बताया नहीं है कि हमने कहां तक इसे सोल्व करना है, बस उसने 2 वैल्यू दी थी, तो हम यहां तक इसे कर कर छोड़ देंगे। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल जो मैंने किया आपको समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका निगहबान।